हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये रिजल्ट रिसेंटली अभी 9 जोन्स का आया है, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आया हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये जानना है सर कट ऑफ एग्जैक्टली गया कितना है। तो चलिए सबसे पहले कट ऑफ की गणित को समझ लेते हैं, कट ऑफ की मैथमेटिक्स को समझ लेते हैं, और जितने बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर पीडीएफ को अपलोड कर दिया है उन बोर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली कट ऑफ क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हमारे पास बेंगलोर की कट ऑफ आ चुकी है। बेंगलोर की जो कट ऑफ गई हुई है सभी कैटेगरीज में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो मेरिट इंडेक्स गई है वो अप्रोक्सीमेटेड आप देखेंगे 750, 748, 686, 616, 769, 711, 781, 772, 741, ये सभी कैटेगरीज की गई हैं। अब यहां पर कैटेगरी को हमको बाइफरगेट करके देखना पड़ेगा कि यार कौन सी सिविल इंजीनियरिंग की थी, कौन सी एसएनटी की थी, कौन सी कैरेज एंड वैगन की थी। और आपका जो कट ऑफ है वो आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आया है, ना कि आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि रेलवे के कट ऑफ डिपार्टमेंट के हिसाब से आते हैं। जैसे कैरेज एंड वैगन का एक कट ऑफ है, ट्रैक एंड मशीन का एक कट ऑफ है, पीवे का कट ऑफ है, ब्रिज का कट ऑफ है, डिजाइन एंड ड्राइंग का कट ऑफ है, डिजाइन ड्राइंग सिविल का कट ऑफ है, डिजाइन ड्राइंग मैकेनिकल का कट ऑफ है, डिजाइन ड्राइंग इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, और जिन कैटेगरी में आपका सीबीटी 1 क्लियर हुआ होगा उन्हीं कैटेगरी के बेसिस पे आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट भी बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसका सीबीटी 1 में 4 कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर होता है, लेकिन जब उसके सीबीटी 2 के मार्क्स आते हैं तो वो 4 कैटेगरी का कट ऑफ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हाई हो जाता है, भले ही जिनमें उसका पहले क्लियर नहीं हुआ था उसमें इस बार उसका क्लियर हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं हूं, मान लीजिए मेरे स्टार्टिंग में 100 में से 80 नंबर आते हैं और सीबीटी 1 में मान लीजिए मेरे 2 कैटेगरी में मेरा कट ऑफ क्लियर होता है, तो अब मैं सिर्फ उन्हीं 2 कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूं। अब होता क्या है, जब मैं सीबीटी 2 का पेपर देता हूं और सीबीटी 2 में मान लीजिए मेरे 150 में से 100 नंबर आते हैं, और 100 नंबर में से मान लीजिए मैं उन 2 कैटेगरी का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया जिनमें मैंने सीबीटी 1 का क्लियर किया था, भले ही बाकी की कैटेगरीज का मैं कट ऑफ क्लियर कर गया तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए सीबीटी 1 में मैक्सिमम कैटेगरीज में कट ऑफ क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और रिसेंटली हाल ही में भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स थोड़े अच्छे भी थे लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उन पर्टिकुलर कैटेगरीज का जो कट ऑफ है वो बेसिकली ज्यादा चला गया जिनके अंदर उसका सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हुआ था। और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रेफरेंसेस ऑर्डर के ऊपर। तो ये हमारे पास कट ऑफ है। अगर मैं एससी कैटेगरी के लिए देखता हूं तो 721, 593, 577, 600 की लाइन में आपको देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी में ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो 500 की लाइन में देखने को मिल रहा है। ओबीसी में ग्राफ जो है वो अप्रोक्सीमेटेड यूआर के बराबर मिल रहा है, 756, 747, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन 700 के आसपास देखने को मिल रहा है। व्हाट इज दिस? ये है बेटा मेरिट इंडेक्स। और मेरिट इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को फायदा मिला है मेरिट इंडेक्स में कंपैरेटिव टू मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट। और ये मैंने शायद बताया भी था रीजन, ये रीजन फर्स्ट शिफ्ट में मैंने सेकंड शिफ्ट के लिए बताया था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में भी जब मैंने अभी रिजल्ट देखा, काफी सारे बच्चों के स्कोर कार्ड देखें तो उनके अंदर भी ये चीज देखने को मिली है कि थोड़ा सा प्रो रेटेड डेटा जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स में कंपैरेटिव टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बट बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बेंगलोर की हालत है। बेंगलोर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे रांची में भी कट ऑफ थोड़ा सा शूट कर गया बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम थी। और यूआर के अंदर देखेंगे तो 763, 791, 756, 727, 791 इसी कैटेगरी में रेंज है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं यहां पे तो ईडब्ल्यूएस में एक कैटेगरी में 852 शूट कर गया है, एससी एसटी कैटेगरी में 600 और 700 के बीच में है। ये मेरिट इंडेक्स डिपेंड करता है आपके स्कोर के ऊपर, प्लस डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में जितने बच्चों ने पेपर दिया था आपके बोर्ड में उनके स्कोर पर, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर एक नॉर्मलाइज किया जाता है जिसको बोलते हैं मेरिट इंडेक्स। मेरिट इंडेक्स के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा रिसेंटली, कल तक बना दूंगा, जब तक बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आ जाएंगे तो एक डेटा पता चल जाएगा कि मेरिट इंडेक्स का फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई किया है। फॉर्मूला तो हमें पता है लेकिन उसको अप्लाई करके आपको सरल भाषा में समझाना मेरा काम है, तो उसको मैं कल तक बना दूंगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद का भी कट ऑफ आ गया और अहमदाबाद का जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा डाउनफॉल मारेगा, तो हम देख सकते हैं रांची से थोड़ा सा डाउनफॉल मारा है अहमदाबाद। और अगर हम बात करते हैं तो बेंगलुरु से भी अहमदाबाद थोड़ा सा डाउनफॉल मार गया है, तो अहमदाबाद का कट ऑफ थोड़ा सा कम गया है। और इसके पीछे का ये रीजन है, जब बच्चा सोचता है कि किसी जोन में वैकेंसी कम है तो वहां नहीं भरते हैं, जहां जोन में वैकेंसी ज्यादा है वहां भर देते हैं। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है और ऐसा पहले भी देखने को मिला, 2018 में भी हमको यही देखने को मिला था। ओबीसी के कट ऑफ कुछ इस प्रकार से गए हुए हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये पीडीएफ भी अवेलेबल है। देन इसके बाद चलते हैं वापस से कोलकाता के बारे में देखें तो कोलकाता का कट ऑफ बहुत तेजी से शूट किया है, राइट। और इसके पीछे का रीजन ये था कि कोलकाता में वैकेंसीज काफी ज्यादा थी, राइट। तो आप देख सकते हो यहां पर कि कोलकाता का कट ऑफ बहुत ज्यादा शूट कर गया है।
और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोलकाता में सिलेक्टेड हैं, उनमें से मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं रिसेंटली, और वो आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। इन स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रिकल में नंबर जो थे वो 110 प्लस थे, और ऐसे सभी बच्चे इलेक्ट्रिकल में सिलेक्टेड हुए हैं कोलकाता के अंदर। 105 के ऊपर वाले भी बच्चे भी सिलेक्टेड है, बट मुझे देखना पड़ेगा उनकी कैटेगरी कौन सी है। बट आप देखें यहाँ पे 893, 817, 762, 861, 821, 861, ये 800 की लाइन वाले जितने भी हैं सब आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के डिपार्टमेंट है, और 700 की लाइन में आपको दिख रहा है ये सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स है। देन ईडब्ल्यूएस में देखोगे 855, 814, तो कोलकाता शूट कर गया, और कोलकाता का शूट करना वाजिब भी था, बिकॉज देश जब देखता है कि यार सब बहुत ज्यादा वैकेंसी है तो सब चलो जाकर के भरते हैं। दूसरी बात, बिहार में बहुत सारी कम वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कोर डिपार्टमेंट में सिर्फ ट्रैक मशीन में थी, तो बिहार के स्टूडेंट्स ने भी काफी सारा सोचा कि यार कोलकाता जोन भरते हैं, और इस तरीके से यहां पर वाइंड अप चीजें हुई। देन चलते हैं इसके बाद फिर मुंबई की तरफ। तो मुंबई का एक बहुत बच्चों को ये था कि यार सर इसका क्या कट ऑफ जा सकता है, सबसे कम इसी का जाएगा क्योंकि वैकेंसी यहां पर इतनी कम ज्यादा है। तो मुंबई के बारे में बोलता हूं तो कोलकाता से थोड़ा कम गया है मुंबई का, और अभी तक मुझे कोलकाता का ज्यादा देखने को मिला है कंपैरेटिव टू बाकी अदर डिपार्टमेंट्स। तो कोलकाता का मुंबई का हमारे पास 785, 814 और अप्रोक्सीमेटली 800 के नीचे ही देखने को मिलेगा आपको मुंबई जोन के अंदर यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करते हैं तो यहां भी 800 के काफी नीचे, बिलो 740 देखने को मिल रहा है। एससी कैटेगरी में बिलो 700 है एवरी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी में बिलो 650 है ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के लिए। तो मुंबई भी थोड़ा सा कम हो गया। अब कुछ और जोन भी हैं जिनकी पीडीएफ अभी वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है, उनके लिए मैं अलग से बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग थोड़ा ठंड रखें। और जैसे जम्मू बोर्ड हो गया, या मालदा हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, और एक और मैं भूल रहा हूं, ये 4 जोन की अभी पीडीएफ अपलोडेड नहीं है। इनकी जैसे आएगी इनके बारे में भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा ये सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको बता देता हूं, द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। आप आराम से इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे समझ सकते हैं, और ये पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स है, इस पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को भी हम लोग समझेंगे। जो कट ऑफ की ये मैट्रिक्स है ये किस तरीके से बिलोंग करती है, तो कल तक सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको एक ऑथेंटिसिटी के साथ सारी चीजें इन्फॉर्म करूंगा। द नेम ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इज मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल के जितने भी बच्चे हैं रोज शाम को 4 बजे मेरे साथ अवेलेबल रहे, बेहतरीन कंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीबीटी 1 क्लियर करके सीबीटी 2 क्लियर तक आप पहुंचे हो, अभी आपके पास 1 महीने में वापस आरआरबी का नोटिफिकेशन है, वहां आप सब एलिजिबल हो। एक बार फिर फोड़ के पेपर दो, इस बार टॉप करने की कोशिश करो। मेरी पूरी मेहनत आपके साथ लगी रहेगी। 31 दिसंबर तक मैं आपके साथ ऐसे ही अवेलेबल रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, 7 जुलाई के दिन और 7 जुलाई के साथ साथ राइट 7 जुलाई को शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें। इसी चैनल पर मैं अवेलेबल रहूंगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बस आप ये सोच सकते हो कि एजुकेशन इंडस्ट्री या एजुकेशन फील्ड की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन आने वाली है 7 जून को और 7 जुलाई को शाम को 7 बजे, एंड दिस इज द रूलर ऑफ द न्यू एरा। तो यहां पे जुड़ना ना भूलें। सो हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक बहुत ही ऑथेंटिक चीज। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।